एक्सरसाइज बी हमारे पास है, इसमें है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है हमारे पास? 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, और उस एंगल्स को, ये एंगल का साइन है, इसको जो हमने नाम देना है वो पी क्यू आर यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर, यानी कि प्रोटेक्टर और स्केल दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, पीछे भी इन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको टीचर्स कहती हैं कि आप 90 डिग्री के एंगल के साथ विद स्टेटमेंट के आप लिखें, तो देखेंगे क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल। ये राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे राइट एंगल की शेप क्या है? ये है ए बी एंड सी। यहाँ इन्होंने हमें क्या दिया है पी क्यू और आर। हम इसकी जगह पे कर देंगे यहाँ पे पी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर। जस्ट यही चीज़ हमने इसमें चेंज करनी है। अगर सोल्यूशन में वो कहती हैं कि सोल्यूशन भी इसका साथ लिखें, तो इसमें आएगा ड्रॉ अ रे बी सी ऑफ अ सूटेबल लेंथ। अब बी और सी की इन्होंने जो लेंथ बनाई थी बेसिक, इसको हम कह सकते हैं बेस लाइन। ठीक है, इसको हमने बी का नाम दिया, इसको सी का दिया। अगर आपने पी क्यू और आर लिखा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्यू और आर ऑफ अ सूटेबल लेंथ। एक सूटेबल लेंथ हमने इसकी लेनी है। प्लेस द सेंटर ऑफ अ प्रोटेक्टर एट बी। बी के ऊपर जो हमारे पास है डॉट लगाना है और हमने यहाँ पर उसका एक सेंटर हमने लिया है और यहाँ हमने करना है सेंटर लेकर हमने इसको बी का नाम दिया। रीड द स्केल फ्रॉम राइट साइड अप टू 90 डिग्री। अब जो हमारे पास डी होता है, डी को जब हम मिड में इसके ऊपर रखेंगे, मैं डी आपको दिखाती हूँ, तो हमारे पास सीधा 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये हमारे पास स्केल है। ठीक है, इसका जो ये पॉइंट होता है, ये जो मिड में क्रॉस बना है, ठीक है, दोनों लाइंस के यहाँ दरमियान में, ये हमारे पास होता है पॉइंट। इसको अगर हम यहाँ पर रखते हैं बिल्कुल बेस लाइन हम इसके साथ बराबर रखें, और जो हमारे पास ये है, ये देखें, ये बिल्कुल 90 डिग्री का हमारे पास ये एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ निशान लगेगा और इसको हम बी की साइड को ऊपर लेकर जाएंगे, एक एरो बनाएंगे, यहाँ पर हम इसको टच करेंगे तो ये 90 डिग्री का हमारा पूरा एंगल बन जाएगा। मेक पॉइंट ए एट 90 डिग्री। अब जो ए है हमने लिखा, ठीक है, उस पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ज्वाइन ए टू बी। ए और बी को हमने जब लाइन से ज्वाइन कर दिया तो एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा ए बी सी जो है वो राइट एंगल बनेगा। इसकी जगह आपने लिखना है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। ठीक है, मैंने जस्ट जो बनाया है वो सिर्फ एंगल बनाया है, स्टेटमेंट नहीं दी। स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी हो तो स्टेटमेंट पीछे सारे एंगल्स की दी हुई है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पी क्यू और आर ये लिया और इसके ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें है कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट क्या? बिल्कुल सीधा एंगल हमने लेना है। एंगल ए बी सी यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर। अब प्रोटेक्टर और रूलर दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने एक स्ट्रेट एंगल बनाना है। जो स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल सीधा एंगल जो होता है वो 180 का होता है। 180 का देखिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 180 स्ट्रेट एंगल। अब बिल्कुल जो जैसे हम बेस लाइन बनाते हैं ना, ठीक है, अब ये 180 का कैसे है? जब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल ले रहे हैं, हम इसकी लाइन लगा रहे हैं यहाँ मिड में बेस लाइन पे, यहाँ पर हमारे पास आ रही है, तो ये यहाँ पर किस नंबर पे खत्म हो रहा है? 180 पे खत्म हो रहा है। इट मीन कि ये 0 से स्टार्ट होकर 180 पे जा रहा है। तो ये जो पूरा हमारे पास एंगल बनेगा, एंगल ये हमारे पास एंगल है, ठीक है, ये पूरा राउंड होकर जब यहाँ पे आएगा तो ये एंगल हमारे पास 180 का बन जाएगा। अगर हम 180 का पूरा एंगल बनाएं तो वो होगा, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि यहाँ से चला फिर 10 20 40 इसी तरह करते करते 180 तक हमारे पास ये यहाँ आ गया। और यहाँ जो हमारे पास एंगल बनेगा, इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने एंगल बनाना है, ऊपर लिख देना है 180 कि ये हमारे पास पूरा एंगल। अच्छा, आप इसको पूरा करके भी कर सकते हैं, राउंड छोटा सा भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा प्रोटेक्टर जो है वो 180 डिग्री का एंगल हमारे पास बन गया है। अगर इसकी स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो स्टेटमेंट भी यहाँ पे है, ड्रॉ अ रे क्यू आर ऑफ अ सूटेबल लेंथ। अब यहाँ पे ए बी सी हमें दी गई थी, हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे सी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q और R है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B एंड C ऑफ अ सूटेबल लेंथ। प्लेस द सेंटर ऑफ अ प्रोटेक्टर एट Q के ऊपर हमने एक प्लेस पर जगह बनाई और वहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से हमने एक दायरा लिया। रीड द स्केल फ्रॉम राइट साइड अप टू 180। अब जो स्केल हमने इसके ऊपर रखा था उसको 180 तक हमने रीड किया। मेक पॉइंट P एट 180। P को हमने 180 डिग्री के साथ हमने यहाँ पे मैच किया। ज्वाइन P टू Q, P और Q को हमने ज्वाइन किया और एंगल पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट एंगल। पी क्यू आर जो हमारे पास है वो सीधा सीधा एक स्ट्रेट एंगल हमारे पास बन गया। ये दो क्वेश्चन तो हमारे पास ऑलरेडी इन्होंने पीछे से सॉल्व करके दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं इससे बड़े एंगल्स। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर। अब जो हमारे पास एंगल्स ये दे रहे हैं, जो हमने ड्रॉ करने हैं, ये हमारे पास 180 से अबव के एंगल है। जब हमारे पास ये 180 पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है तो हम 185 का एंगल कैसे बनाएंगे, कैसे उसको लेकर जाएंगे? यहाँ अगर हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रेट एंगल जो हुआ वो कितने का हुआ? 180 का है। ठीक है, पूरा 180 डिग्री का हो गया, जबकि हमें यहाँ दिया गया है आपने बनाना है एंगल 185। अब यहाँ पर हमने मिड में, आप इसका ऊपर भी दायरा ले सकते हैं, नीचे भी आप राउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, ये हमारे पास ऊपर जो एंगल है ये पूरे का पूरा लाइन हमने बनाई है 180 डिग्री की हो गई है, 185 की करनी है। अगर हम स्केल को थोड़ा सा आगे रखें तो 5 पॉइंट तक अगर मैं रखती हूँ, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेट लाइन में पूरा 180
जबकि हमें कहा गया है कि हमने बनाना है 185। तो अगर हम 5 नंबर आगे लेके जाएं तो यहाँ से आप देखिए इसमें 5 और हम प्लस करें, 0 से यहाँ तक जाएं तो 10 है, जबकि इससे पीछे हमारे पास जो एक लॉन्ग हमारे पास लाइन है वो 5 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इट मीन कि हमने इस लाइन को यहाँ पे रख के 5 नंबर आगे अगर हम यहाँ से लेकर जाएँ, यहाँ हमने ऐसे बेस लाइन को इसके बराबर रख के 5 नंबर आगे लेकर जाएँ, यहाँ हमने पॉइंट लगा के फिर हमने यहाँ पे एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देनी है। अगर हम इसको नीट करके बनाएं तो अगर हम इस एंगल को यहाँ से ये जो लाइन है इसको हम रेस कर दें तो ये एंगल हमारे पास थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट बन के 180 का होके यहाँ से थोड़ा सा तिरछा होके हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 185 डिग्री। आगे अगर हमारे पास है 315 है, 315 का है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट एंगल पहले बना 180 डिग्री का। फिर हम अगर नीचे भी लेते हैं ए बी और सी का नाम देते हैं, PQR भी आप लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी में आपने ABC ही लिखना हो। तो फिर उसी तरीके से हम अगर प्रोटेक्टर को लेते हैं 180 कंप्लीट हो गया, हमने बनाना है 315 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें 180, फिर यहाँ पर 10 और प्लस करें 190, मैं इसको करीब कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया 180, 10 और प्लस किए 90, 190, फिर 20 और आगे तो 210, फिर हमारे पास हो गया 240। इसी तरह अगर हम इसको आगे प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास 4 पे जाएगा तो 280 हमारे पास हो जाएगा, जबकि हमने 315 का बनाना है। फिर 280 के बाद हमारे पास आएगा 280 और 20 और आ गया 330, जबकि हमने बनाना है 315 का। 30 में से 15 माइनस करें तो यहाँ 45 पे हमारे पास ये यहाँ पे लाइन लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया 50 एंड 40 के मिड में जो लाइन है यहाँ पे हमने इसको ऐसे तिरछा रख के तो यहाँ हमने मजीद 80 तो यहाँ पे हो गया, आगे जितने नंबर आए वहाँ पे हमने लाइन लगा के फिर इस एंगल्स को इसके साथ हमने जोड़ देना है। तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा 315 डिग्री का हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। अगर हम इसकी ऊपर ना बनाएं और ये लाइन भी इसको C का हम नाम दें और यहाँ से हम इस एंगल को यहाँ से हम इसको रेस करें। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जब हमारे पास कोई भी एंगल हमारे पास, इसको हम C का नाम दे देते हैं एंगल को, ये हमारे पास C हो गया। जब हमारे पास ऊपर एंगल बनता है, इसके अंदर अंदर अगर हमारे पास बने तो वो एंगल है, लेकिन अगर एंगल इससे बाहर जाना शुरू हो जाए मतलब 180 से बड़ा हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। अब ये एंगल हमारे पास जो शेप है यहाँ से B तक और B से ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा C तक, 315 डिग्री इज द A B एंड C। फिर हमारे पास आता है 270 का एंगल। 270 का एंगल हमने कैसे, स्ट्रेट लाइन ली, 180 का हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, 180 से आगे लेके जाए 270 है, जितने भी नंबर हैं 180 के बाद हमने 10 पे आए तो 190, 130, 190, 210, 240, 210, हमारे पास हो गया 80। हमने बनाना है 270 का। 40 पे अगर जाए तो हमारे पास आता है 280 और यहाँ हमने बनाना है 270। तो इससे पीछे हमने 3 लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं इनको हमने काउंट करना है। 3 लाइन पे हम जब जाएंगे इस तरीके से हमने रखना है और इतने ही नंबर हम इसको आगे लेके जाएंगे, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और फिर हमने इसको ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 270 का। अगर हम इसको, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं बेस लाइन पूरी लेके, या फिर आप अगर C इसको नाम देना चाहते हैं तो ये वाला एंगल अगर हम यहाँ से लाइन रिमूव करते हैं C वाली, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है। ये ऊपर बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया है कि 180 ये हमारे पास हो गया, तिरछी लाइन यहाँ पे आ गई, एंगल हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, क्योंकि जब एंगल से बाहर हम निकल आए हैं, 180 से बाहर आ गए हैं तो ये वाला एंगल बनेगा। ये चीज़ बनानी आपके लिए मस्ट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हम इसको शो कर रहे हैं कि ये 180 हमारे पास यहाँ बन गया। इसका एंगल जो है वो 180 जो है वो रिफ्लेक्स एंगल, 270 रिफ्लेक्स एंगल बाहर की साइड पे बनेगा। ये A B एंड ये हमारे पास हो गया C। ठीक है, आगे देखें तो हमारे पास आता है 300 का। 300 का एंगल भी अगर हम लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 180, A और B रिफ्लेक्स एंगल हमने बनाया, उतने ही नंबर हमने आगे इसमें काउंट किए, तो हमारे पास यहाँ पर 300 का हमारे पास एंगल बनेगा। और रिफ्लेक्स एंगल क्या हमने शेप बाहर की तरफ देनी है, यहाँ से चाहे तो आप रिमूव करके इसको C का आप नाम दे दें। ठीक है, सारे एंगल्स हमारे पास इसी तरीके से बनेंगे, बट एक एंगल में अभी आपको 220 का, अगला हमारे पास E है 220 का, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। 220 का एंगल हमने बनाना है। हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेते हैं बेस लाइन, एक हमने लगानी है, ये हमारी हो गई बेस लाइन। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे मिड में रखती हूँ तो ये हमारे पास मिड का एंगल आ रहा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, स्ट्रेट एंगल हमारे पास बन गया। पहली हमारी बेस लाइन, फिर हमने D को रखा, ये बेस लाइन हमने बनाई है, इसके बाद हमने यहाँ पर ये पॉइंट रखा, लाइन को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जहाँ पे लाइन आएगी वहाँ हमने ये पॉइंट लगा के इसका जो मिड है, मिड को हमने इसका मतलब है कि ये हमारे पास लाइन का दरमियानी हिस्सा है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। अगर हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे तो ये किस तरीके से हमारे पास ख़त्म होगा, यहाँ पर हमारे पास 180, ये पूरा स्ट्रेट एंगल हमारे पास बन गया है 180 का। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देती हूँ X Y एंड Z। ठीक है, अब ये एंगल यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊँ, ड्रॉ करूँ तो ये कितना होगा 180 का एंगल, जबकि हमने बनाना है 220। अब यहाँ पे हो गया, ये तो पूरा हमारे पास हो गया 180 का एंगल। तो 220 आगे लेके जाए, 180, 10 और प्लस किए 190, 20 और प्लस किए
210 और हमने बनाना है 220 का। 220 का यहाँ पर अगर हम बनाएं तो इसमें 10 और प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पर लाइन आएगी 20 के फ़ौरन बाद एक जो लाइन है काउंट करके नंबरिंग हमने यहाँ पे बेस लाइन मिड में रखनी है और हमारे पास नंबर आए थे 30 से पीछे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। और इस यहाँ हम एंगल लेंगे, मिड में हमने एंगल इसका बनाना है रिफ्लेक्शन एंगल। आप इसका नीचे भी ले सकते हैं या फिर रिफ्लेक्ट एंगल आप इसका, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास 190 का 180 का आ रहा है तो ऐसे भी हम इसका ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसका पूरा रिफ्लेक्ट एंगल जो है वो यहाँ से लें। एंगल हमारे पास जो बनेगा वो रिफ्लेक्ट एंगल इस तरीके से, इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट हमने लगाया है, यहाँ हमारे पास ये रिफ्लेक्ट एंगल इसका बनेगा। 180 का मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, वाई का है तो पॉइंट पे रख के यहाँ से हमने इसका स्टार्ट किया रिफ्लेक्ट एंगल और यहाँ तक ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया हमारे पास। और यहाँ से अगर हम इसको इस के साथ टच करें, लाइन हमारी यहाँ पे जाएगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने टच करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 220 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे 220 डिग्री का एंगल आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ तक हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा यहाँ तक, ये हमारे पास वाई हो गया। ये बाकी की अगर हम इसको ट्रेस करते हैं ये वाली लाइन तो एंगल हमारे पास जो बन रहा है वो है ये, ठीक है। ये हमारे पास है 220 डिग्री, यहाँ पे लिखे AXY और ये हमारे पास आ जाएगा Z और एंगल की शेप आ जाएगी इस तरीके से, ठीक हो गया। अब एक बना के दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमने मज़ीद जो एंगल्स बनाने हैं वो हमने किस तरीके से बनाने हैं। अगर आपको मज़ीद नहीं समझ आ रहा, मतलब जो मैंने 5 क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 5 पार्ट आपको करवाए हैं FG HI और J, ये अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं वो भी अलग से आपको वीडियो बना के उसको बता दूंगी। लेकिन आई थिंक इतना काफ़ी होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने जब 180 से अबव हमने एंगल बनाना है तो फिर हमने उसको रिफ्लेक्स एंगल में लेके आना है और देन हमने उसमें मज़ीद जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करके उस हिसाब से हमने फिर एंगल ड्रॉ करना है।